हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 7 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 12। ठीक है, डेट क्या है हमारी 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली के सुल्तान के बारे में आज हमें पढ़ना है। नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं आपको। ये मस्जिद हैं, ठीक है, मस्जिद है। इनकी पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं। कौन कौन सी मस्जिद हैं? जामा मस्जिद, ठीक है, बेगमपुरी मस्जिद, मोट मस्जिद और ये जमाली कमाली मस्जिद। ओके, तो चलिए नीचे पढ़ते हैं। उपरोक्त चित्र में दी गई मस्जिदों के निर्माण काल एवं उससे जुड़ी अन्य जानकारी अपने पाठ्य पुस्तक की सहायता से इकट्ठे करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इतुलतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फ्रांस में बंदगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए अब आ जाते हैं फर्स्ट बॉक्स में क्या लिखा है। खालजी तथा तुगलक का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने शीत निम्न वर्ग लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट वाले बॉक्स पर आते हैं। गुलाम और आश्रित अपने मालिक और शासकों के प्रति वफादार रहते थे, मगर उन्हें उनके उत्तरदायित्व के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फल स्वरूप किसी एक शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए एवं पुराने सरदारों में टकराव शुरू हो जाती थी। ठीक है, फिर आते हैं थर्ड बॉक्स पर। सुल्तान की तरह खालजी और तुगलक शासकों ने भी को निम्न आकार इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। यह इलाके इक्ता कहते थे और इन्हें संभालने वाली इक्ताएं या कहे जाते थे। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ बॉक्स में। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्थाएं बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवा के बदले वेतन रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वह अपने सैनिक को भी तनख्वाह देते थे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं फिफ्थ बॉक्स पर। मुक्ति और पर काबू रखने पर सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी एकता थोड़े थोड़े समय के लिए मिले, इसके बाद उसका स्थानांतरण कर दिया जाए। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने शासक काल में नौकरी के कठोर नियमों का सख्ती से पालन किया जाता था। ठीक है बच्चों, बात है सिक्स बॉक्स पर क्या लिखा है। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में राजस्व के निर्माण और वसूली के कार्यों को राज्य अपने निर्माण में ले आया। स्थायी संतानों ने कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया एवं स्वयं उन्हें कर देने के लिए बाध्य किया गया। उस समय 3 तरह के कर लिए जाते थे। पहला है हमारा कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान के उपज का लगभग 50% होता था। ठीक है, फिर सेकंड है हमारा मवेशियों पर और घरों पर। ये टैक्स लिए जाते थे 3 टाइप के। ओके, कृषि, मवेशी और घर, ये 3 टाइप के कर लिए जाते थे उस टाइम पर। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी वर्कशीट जो हमने समझ ली है। अब नीचे 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बेहद ही ईजी हैं, कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, यदि आप सल्तनत काल में इक्तायित होते तो आपको कौन कौन से कार्य करने होते। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे। यह है आपका फोर्थ बॉक्स। इसमें लिखा है ना सैनिक, यहाँ पर मैंने जहाँ पर निशान लगा रखा है, सैनिक अभियानों का नेतृत्व करते और एकतों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवा के बदले वेतन, सैनिकों को वेतन रूप में मुक्ति, अपने इलाकों में राजस्व की वसूली। ठीक है, ये वसूली तक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में कर प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आपका ये लास्ट बॉक्स जो हम पढ़कर आए हैं अभी, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में भू राजस्व ने निर्माण और वसूली के कार्यों को राज्य अपने निर्माण में ले आए। स्थायी संतनों ने कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया एवं स्वयं उन्हें कर देने के लिए बाध्य कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ तक कर दिया गया था आप लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे आप जो
ये लिखेंगे आप, उस समय 3 तरह के कर लिए जाते थे। फर्स्ट लिख देंगे आप ये कृषि वाला, सेकंड आप मवेशी, और ये थर्ड आपका घर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2। तो बच्चों ये थी आज आपकी वर्कशीट एंड आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कोई कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड।